प्रिय मित्रों, आज मैं अपना चैनल जे जे एम एस स्टडी के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता का अष्टदशों अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहौ तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक केसी निसूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्जामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्माणां न्यासं संन्यासं कवियो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्रत्यस्या त्यागम विचक्षण। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम में कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष वदिन्नी के कर्म प्राहुर मनीषिण जतदान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि जगदान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयम शृणु मे जत्र तत्र त्यागे भरत सतमः त्याग वही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतिता। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में पहले त्याग के विषय में तुम जो है मेरा निश्चय सुनो, क्योंकि त्याग सात्विक राजस तामस भेद में तीन प्रकार के कहा है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततः यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणीम्। यज्ञ दान तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि यह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले होते हैं। एतन्नामापि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणोनुपद्यते मोह तस्य परित्यागस्य तामसः प्रकृतितः। निश्चित और काम कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए कहा गया है, दुखमित्येव जत कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश की भय से कर्तव्य कर्मों को त्याग दे तो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव जत कर्म निहितं कृते अर्जुन संगम त्यागवा फलम चैव स्वत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न सुच्यते त्यागी सत्वम समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न ही देह वृतासक्त्या त्यक्तुम कर्माशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्याग अभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों को त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। यह कहा जाता है, अनिष्टमिष्टम मिश्रम स त्रिविधम कर्म कर्मणा फलम भवत्यागिनाम पेत्यम न सन्यासीनाम क्वचिदा। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों को कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता है। पश्चेतानि महाबाहो कर्णानि निबोध में संख्यानि कृतानि प्रोक्तानि संख्या कर्मणि। हे महाबाहु,
संपूर्ण कर्मों को सिद्धि, ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जानो। आज इतना ही करके विश्राम कर रहा हूं। यह वीडियो आपको श्रीमद् भागवत का अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।